मोलैलिटी एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी आपका गिवन किया हुआ रहेगा तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना रहेगा, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम गिवन किया हुआ रहेगा तो फिर मोलैलिटी कैलकुलेट करना रहेगा। तो दोनों में से कोई एक गिवन किया हुआ रहेगा और दूसरा को कैलकुलेट करना रहेगा। तो देखिए हम लोग एक को गिवन करके चलते हैं, जो गिवन करके चलेंगे उससे लेट कर लेते हैं जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो यहां लिखे हमने लेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बराबर x%। अब जितना वो परसेंटेज दिया हुआ है उसी को लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बराबर x ग्राम। अब यहां परसेंटेज बाय वॉल्यूम है तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अगर जो यही परसेंटेज बाय मास होता तो यहां पर हम लोग लिखते 400 ग्राम सॉल्यूशन, फिर वो आपका सॉल्यूशन का वेट होता है। अब यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो इसलिए यहां लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 मिलीलीटर। अब यहां से हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट लाना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां से कैलकुलेट हम लोग तभी कर सकते हैं जब क्वेश्चन में यहां पर डेंसिटी गिवन किया हुआ रहेगा। इसका मतलब फिर हम लोग यहां लिख लेंगे लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर d ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी का यूनिट है। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर वाट। डेंसिटी बराबर फार्मूला होता है बाई मास बाई वॉल्यूम, होता है ना। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन बताना है तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका दे रखा है d ग्राम पर मिलीलीटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दे रखा है 100 मिलीलीटर। कितना दे रखा है 100 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 डी ग्राम। क्या लिख सकते हैं 100 डी ग्राम। अब यहां से हम लोग और इसको निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर फार्मूला लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यहाँ निकाल कर लाए 100 डी ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 100 डी ग्राम माइनस x ग्राम। इसे आप लिख सकते हो 100 डी माइनस x ग्राम। ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आया। अब हमें लाना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी बराबर फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तब इनटू 1000। तो हम लोग मोलैलिटी उसके पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट लाना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो अभी लाए नहीं, ये आपका वेट दे रखा है, यानी फिर हम लोग यहाँ लेट करेंगे जो क्वेश्चन में आपका गिवन क्या हो रहेगा मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर m1 ग्राम पर मोल। यहाँ से निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूट जो है, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 100 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m1 ग्राम पर मोल। m1 ग्राम, 1 ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या हो गया यहाँ पर? 1/m1 मोल हो गया। अब यहाँ से मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलैलिटी बराबर फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी बराबर फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000 होगा। मोलैलिटी को स्मॉल m द्वारा डिनोटेट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप निकाल के लाए 1/m1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल के लाए 100 x ग्राम और ये आपका मोल में था, और इनटू यहाँ पर क्या लग जाएगा फॉर्मूला 1000। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल m बराबर x/m1 इंटू 1000 बाई 100 t-x इतना मोल पर ग्राम। और मोल पर ग्राम को मोलैलिटी लिख सकते हो। चलो अब यहाँ पे जगह है, यहाँ पर लिखते रहे हेयर में करके लिखना है कि स्मॉल m को हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्मॉल m इज मोलैलिटी इन मोल पर ग्राम। मोल पर केजी भी लिख सकते हो, मोल पर ग्राम। अब यहाँ पर उसके बाद x है, x आपका x इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एक ग्राम में गिवन किया हुआ रहेगा। उसके बाद m1 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। T आपका है, T इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर।